पहला प्रश्न। भगवान, हम सोए हुए लोगों के लिए आप प्रज्ञा पुरुषों का शायद एक ही उद्घोष है, बहुत सो चुके जागो। लेकिन सभी तो एक साथ नहीं जाग सकते। मुश्किल से लाखों लोगों में कोई एक जागता है। इसलिए अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी कुछ अनुशासन बताए, जो अब समय वाह हो गए। उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? वसंत लहरी। अनुशासन स्वयं ही समय वाह हो गया है। अनुशासन की भाषा ही सड़ी गली भाषा हो गई है। अनुशासन का अर्थ ही है कोई दूसरा तुम्हें राह बताए, कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामे, कोई दूसरा तुम्हारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले। और यही तो कारण कि लाखों में कोई एक जाग सका। जैसे ही कोई और तुम्हारी जवाबदारी ले लेता है, जैसे ही कोई और तुम्हारे हाथ को थाम लेता है, वैसे ही तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को संभाले ही रहे, इस डर से कि कहीं चलेगा तो गिर न जाए, कहीं चोट न खा जाए, तो फिर वह छोटा बच्चा अपंग ही रह जाएगा। चलने के लिए आवश्यक है गिरना भी। चलने के लिए जरूरी है भूल चूक करना भी। भूल चूक में कोई भूल चूक नहीं। भूल चूक ही सीखने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन तुम्हें भूल चूक नहीं करने देता, वो तुम्हें जबरदस्ती भूल चूक करने से रोक लेता है। जबरदस्ती। मन तो होता है भीतर भूल चूक करने का, लेकिन जो आरोपित अनुशासन है, उसका जो भय है, उसका जो प्रलोभन है, वह तुम्हारे पैरों में जंजीर बन जाता है। वह तुम्हारे चारों तरफ एक कारागृह बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह प्रबुद्ध हो सकता है। आखिर क्यों लाखों में एक आधी व्यक्ति जागा? इस बात की गहराई में जाना जरूरी है। लाखों में एक आधी व्यक्ति इसलिए जागा कि लाखों में एक आधी व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटा पाया कि अनुशासन के बंधन को तोड़कर मुक्त जीवन जीने का खतरा मोल ले। वह जुआरी का काम है, वह भूल चूक करने की तैयारी है, वह इस बात की घोषणा है कि भूल चूक भी करूंगा तो भी उधार नहीं करूंगा, अपनी करूंगा। स्वयं का उत्तरदायित्व जो स्वीकार करता है वही जाग सकता है, और अनुशासन उसमें ही बाधा बन जाता है। इसलिए वसंत लहरी, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं दे सकता हूं। बहुत हो चुका अनुशासन। परिणाम क्या हुआ?
लाखों पौधे लगाए कोई माली और कभी किसी एकाध पौधे में एकाध फूल खिल जाए, ये कोई माली की गरिमा हुई, कोई गौरव हुआ, ये कोई बगीचा हुआ? हां, इससे उल्टा हो तो क्षम्य है कि कोई एकाध पौधा कभी बिना फूल के रह जाए और सारे पौधों पर फूल लद जाएं, सारे फूलों पर सुगंध उड़े, कोई एकाध फूल अगर सुगंधहीन भी रह जाए तो क्षमा योग्य। आदमी अब तक जिस ढंग से रहा है वह ढंग क्षमा योग्य नहीं, और उसमें तुम्हारे बुद्ध पुरुषों का भी हाथ है, चूंकि उन्होंने अनुशासन दिया। और मजा यह है कि उन्होंने स्वयं सत्य को पाया समस्त अनुशासन को छोड़कर। गौतम बुद्ध बुद्ध हुए क्योंकि वे हिंदू अनुशासन को स्वीकार नहीं किए, हिंदू घर में पैदा हुए। उचित तो यही था कि पंडित पुरोहितों की मानकर मनुस्मृति के अनुसार जीते, वेद का पठन पाठन करते, मंत्रोच्चार करते, हवन यज्ञ इत्यादि विधि विधान करते, और जो बंधी हुई लकीर थी उसके फकीर रहते। फिर वे भी बुद्ध ना हो पाते, फिर वे भी वैसे ही बुद्धू रहते जैसे और बुद्धू, लेकिन उन्होंने अनुशासन छोड़ दिया। उन्होंने समाज के द्वारा आरोपित नियम विधान इंकार कर दिए। कहा कि सत्य को मैं स्वयं जानूंगा, किसी के माध्यम से क्यों जानूं, और माध्यम से जो सत्य जाना जाएगा वह सत्य नहीं हो सकता, बासा होगा, उधार होगा। किसी और ने मिठास ली और उसने तुम्हें खबर दी, इससे तुम्हें मिठास मिलने वाली नहीं, उसका अनुभव तुम्हें नहीं होगा। सिर्फ शब्द तुम्हारे हाथ रह जाएगा मिठास, मगर शब्द मिठास में क्या कोई मिठास है? शब्द तो कोरा है, शब्द तो खाली, उसमें कोई अनुभूति तो नहीं। जिसने ईश्वर को जाना, जिसने उसे चखा, जिसने उसका रस पिया, उसकी बात और ही है। और फिर उसने तुमसे कहा, उसके कहने से रसधार तुम्हारे भीतर नहीं पहुंच जाएगी, उसके कहने से केवल शब्द तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, प्यारे प्यारे शब्द, सुंदर सुंदर शब्द, पर शब्द अंततः शब्द हैं, उनको निचोड़ो तो कुछ भी ना निकलेगा, न कोई रस, न कोई स्वाद, न कोई आनंद, न कोई उत्सव। और उन शब्दों को ही तुम ढोते रहो, और जिस भांति किसी एक व्यक्ति ने सत्य को जाना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी भांति सत्य को कभी नहीं जानेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अनुशासन संभव कैसे? बुद्ध ने जिस ढंग से जाना, फिर इन 2500 वर्षों में लाखों लाखों लोगों ने उसी ढंग से जीने की कोशिश की, मगर कितने बुद्ध हुए? ढंग में थोड़ी बात होती, उधार ढंग केवल नकलची पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा कुशल अभिनेता पैदा करता है। बौद्ध भिक्षु हैं, ये कुशल अभिनेता हैं, ठीक बुद्ध जैसे वस्त्र पहनते हैं। बुद्ध जिस कंधे को उघाड़ा रखते थे उसी कंधे को उघाड़ा रखते, चादर जिस कंधे पे डालते थे उसी कंधे पे डालते, जिस ढंग से बैठते थे उसी ढंग से बैठते, उसी ढंग से उठते। मगर क्या सत्य का इस तरह
कोई अनुभव कर सकता है? क्या सत्य का कोई भी संबंध है कि किस कंधे को ढांका और किस कंधे को उगाड़ा छोड़ा? बुद्ध जो भोजन करते थे वही भोजन करते, जब भोजन करते थे तभी भोजन करते, ठीक वैसा ही भिक्षा पात्र रखते। मगर ये सब नकल, ये सब रामलीला, ये सब नाटक किसी काम नहीं आता। एक प्रवंचना पैदा होती। जैन मुनि ठीक महावीर के ढंग से उठता है, बैठता है, चलता है, मगर फिर कोई महावीर पैदा क्यों नहीं होता? लाखों महावीर पैदा होने चाहिए थे। और इन जैन मुनियों को देखकर तुम्हें महावीर पे भी शक पैदा होगा कि महावीर भी कभी हुए। इनकी कतार देखकर महावीर के जीवन को कोई बल नहीं मिलता, बल्कि महावीर का जीवन कपोल कल्पित मालूम होने लगता, क्योंकि इनके जीवन में वह किरण तो दिखाई पड़ती नहीं। अगर महावीर की बात मानकर कोई भी उस किरण को उपलब्ध नहीं होता तो शक स्वाभाविक, संदेह बिल्कुल संगत कि पता नहीं महावीर भी उपलब्ध हुए थे या नहीं। अनुशासन तो उधार होगा। और फिर सोए हुए लोगों के लिए तुम कहते हो वसंत लहरी, तो तुम्हारे प्रश्न में ऐसा लगता है कि तुम अपने को सोए हुए लोगों में नहीं गिन रहे हो। तुम अपने को तो अलग रख रहे हो। ये बेचारे सोए हुए लोग, इनके लिए अनुशासन की जरूरत है। इन सोए हुए लोगों को किसने सोया हुआ रखा है? इनकी नींद का आधार क्या है? जिंदगी जगाने को काफी, मगर अनुशासन का जहर नहीं जागने देता। जीसस जागे, यहूदी घर में पैदा हुए, लेकिन यहूदी अनुशासन को नहीं माना। मोहम्मद जागे, क्योंकि जो मोहम्मद की परंपरा थी उसको इंकार किया। अब तक वही जागा है जिसने परंपरा को इंकार किया है, जो परंपरा से मुक्त हुआ है, जिसने स्वच्छंद गीत गाया है, जिसने अपने स्वयं के छंद का उद्घोष किया है। जागना अनिवार्य रूप से वैयक्तिक घटना है, लेकिन तुम्हें फिक्र है सोए हुए लोगों की। तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि ये सोए क्यों। ये इसलिए सोए हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अगर कुछ इनको चाहिए तो बगावत चाहिए, क्रांति चाहिए, अनुशासन नहीं। विद्रोह चाहिए। फिर इनको अनुशासन भी दे दो। अगर ये सोए हुए तो ये तुम्हारे अनुशासन को भी तो अपनी नींद की भाषा में ही समझेंगे। ये तुम्हारे अनुशासन का अनुवाद भी तो अपनी नींद की भाषा में ही करेंगे। महावीर नग्न हुए, सोए हुए लोगों ने देखा कि महावीर नग्न हुए, और उनकी सोई हुई दुनिया में महावीर की नग्नता उन्हें ऐसी आभासी कि नग्न होने से सत्य पाया जाता है। अब नग्न होने से सत्य पाने का कोई भी संबंध नहीं। सारे पशु पक्षी नग्न, सभी बच्चे नग्न पैदा होते, तो सभी बच्चे सत्य को उपलब्धि हैं।
महावीर नग्न होकर सत्य को उपलब्ध नहीं हुए, महावीर सत्य को उपलब्ध हुए और नग्नता सहज सत्य की छाया की तरह आई। नग्नता केवल उनके निर्दोषता का उद्घोष है। वो छोटे बच्चे की भांति सरल हो गए, छिपाने को कुछ भी न रहा, वस्त्र भी व्यर्थ मालूम पड़े। वस्त्र छिपाने का उपाय, वस्त्र ढांक रहे हैं तुम। नग्न होने में तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि वस्त्रों ने बहुत सी बातों को छिपा रखा है जो नग्न होते ही प्रकट हो जाएंगी। वस्त्रों में ढके हुए तुम रास्ते से गुजरते हो अपनी पत्नी के साथ और एक सुंदर स्त्री को देखते हो। वस्त्रों में ढके हो इसलिए पत्नी को पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। अगर नंग धड़ंग पत्नी के साथ चल रहे हो और सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो शरीर ही खबर दे देगा। वहीं रास्ते पे पत्नी तुम्हारी कुटाई पिटाई कर देगी। और आसपास जो भीड़ इकट्ठी होगी वो भी ऐसा मौका चूकेगी नहीं, और तुम इंकार भी ना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर गवाही दे रहा होगा कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। वस्त्र ढांके हुए, वस्त्र तुम्हारे पाखंड को छिपाए हुए, वस्त्रों का बड़ा सहारा है। महावीर के पास जब कुछ छिपाने को न रहा, जब जीवन यूं सरल हो गया जैसे छोटे बच्चे का जीवन, तो वस्त्र अपने से गिर गए। ये तो महावीर के भीतर की घटना है कि सत्य पहले मिला, स्वानुभव पहले हुआ, समाधि पहले घटी, वस्त्र बाद में गिरे। मगर समाधि तो दिखाई पड़ती नहीं, वह तो अदृश्य है। वस्त्रों का गिर जाना दृश्य, वह दिखाई पड़ता है। सोए हुए आदमियों ने गणित को उल्टा बिठाया। उन्होंने सोचा वस्त्रों के गिरने से, नग्न होने से सत्य की उपलब्धि, ये तर्क ही बदल गया। और यही सोए हुए लोग अनुशासन बनाएंगे। महावीर के संबंध में उल्लेख है कि महावीर बोले ही नहीं, महावीर मौन ही रहे, महावीर चुप ही रहे। चुप इसीलिए रहे कि क्या कहो, किससे कहो। जो कहोगे वही गलत समझा जाएगा। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि नहीं कहोगे तो भी गलत समझे जाओ। कहो या ना कहो, गलत समझने को जो बैठा है वो गलत समझेगा ही। महावीर तो नहीं बोले, लेकिन उनके पास पंडितों की एक कतार इकट्ठी हो गई। उनके 11 गणधर, 11 ब्राह्मण पंडित, वो लोगों को समझाने लगे कि महावीर जो बोलते हैं मौन वाणी, वो हमारी समझ में आती, हम उनके संदेश वाहक। और इन गणधरों ने सारा अनुशासन तय कर दिया। और ये गणधर उतने ही सोए हुए जितने कि तुम सोए हुए हो। ये सारे अनुशासन सोए हुए लोग ही निर्धारित कर लेते, दूसरे सोए हुए लोगों के लिए। न ये खुद समझ पाते हैं, न दूसरे समझ पाते। जागृत व्यक्ति के जीवन को समझने का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि तुम भी जाग जाओ। सोए सोए तो तुम कुछ का कुछ समझोगे। डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब
कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, 1000 बार कहा बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? स्वभावतः डॉक्टर विशेषज्ञ है। ये लल्लू के पप्पा बीच में बोल रहे हैं, शर्म नहीं, संकोच नहीं। लोग क्या समझेंगे? वही समझेंगे ना जो समझ सकते हैं। पार्टी में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा था। चंदूलाल मारवाड़ी बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, इस हरामजादे को देखो, कितनी बकवास लगा रखी, बोले ही चला जा रहा है, किसी और को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, ये उसका खानदानी मर्ज। चंदूलाल ने पूछा, खानदानी मर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने समझाया कि समझो, इसके परदादा एक महापंडित थे, इसके दादा एक बड़े राजनेता थे, इसके पिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और इसकी मां तो एक औरत है ही। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा है। मुल्ला भनभना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे रखा, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निःशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, आपसे क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूंगा। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। अनुशासन तो दे दोगे तुम, लेकिन अनुशासन समझेगा कौन? अनुशासन रूपांतरित हो जाएगा सोए हुए आदमी तक पहुंचते पहुंचते। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं, इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओगे, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ?
नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला। फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हें अनुशासन दिए गए, लेकिन तुमने हर अनुशासन में तरकीब निकाल दी। बुद्ध के जीवन में यह प्रसिद्ध उल्लेख। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि कभी भी भिक्षा मांगते समय कोई मांग ना करना कि मुझे ये चाहिए। महावीर ने भी अपने साधुओं को, साध्वियों को कहा था कि कभी भिक्षा मांगते हुए जबान न खोलना कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो जैन मुनि जबान नहीं खोलता, हाथ से इशारा करता। सब भोजन सजा के रख दिया जाता है। जैन श्रावक कहते हैं पधारो, धन्य भाग हमारे, और फिर मुनि इशारा करता। स्वभाव होता है इशारा, कोई रूखी सूखी रोटी की तरफ नहीं करता। इशारा करता है रसमलाई, चमचम, संदेश, गुलाब जामुन। उंगली से इशारा करता, जबान नहीं खोल। जबान तो खोलने के लिए मना ही कर दी। अब तुम ये मत सोचो कि महावीर ये भी कह देते अगर कि उंगली भी मत उठाना, तो आंख से ही इशारा हो सकता। कोई उंगली उठाने की भी जरूरत है? जरा आंख गड़ा के देख दिया गुलाब जामुन की तरफ, बात खत्म हो गई। बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को कहा था मांगना मत कुछ, क्योंकि पता नहीं जिससे तुम मांग रहे हो उसकी हैसियत भी है देने की या नहीं। और तुम मांगो और मजबूरी में उसे देना पड़े तो मजा ना रहा, बात में रस ना रहा, बात बेहूदी हो गई। इसलिए जो मिल जाए वो स्वीकार कर लेना। एक दिन यूं हुआ कि एक भिक्षु अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर लौट रहा था कि एक चील आकाश में उड़ती होगी, उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा छूटा और उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे स्वीकार कर लेना। अब भिक्षु को सवाल उठा कि मांस का टुकड़ा भिक्षा पात्र में आया, मैंने तो मांगा नहीं, इसे स्वीकार करना कि नहीं करना। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि बुद्ध ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए उसने उचित समझा कि निवेदन कर दे। भिक्षु संघ में उसने निवेदन किया कि मैं क्या करूं, आपके अनुसार जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए। आप मांसाहार के विरोध में, लोगों को पता है, इसलिए कोई मांस हमारे भिक्षा पात्रों में डालता नहीं। लेकिन ये चील मांस का टुकड़ा डाल गई। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि आदमी की होशियारियां बहुत है। अगर उसे अस्वीकार करने का मौका हो तो जो जो उसे पसंद नहीं है या जो जो साधारण छोड़ देगा, और जो जो उसके स्वाद के अनुकूल है, उसे रुचिकर है, वो ग्रहण कर लेगा। इसलिए जो मिल जाए, बुद्ध थोड़े सोच विचार में पड़े कि क्या करना। थोड़ी देर आंख बंद किए रहे, फिर उन्होंने सोचा कि चील कोई रोज ही थोड़ी हर किसी के भिक्षा पात्र में
मांस डालेगी, ये तो बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि इसे इंकार कर दो, तो वो जो मौलिक नियम है उसमें बाधा पड़ जाएगी, फिर लोग बाद में इंकार करने के सिलसिले पे चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई फिक्र न करो, चील कोई रोज रोज किसी के भिक्षा पात्र में मांस डालने वाली नहीं है, इसलिए जो पड़ गया तुम्हारे भिक्षा पात्र में स्वीकार कर लो। तुमने हिंसा नहीं की है, तुमने मारा नहीं, तुमने मांगा नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये छोटे सा टुकड़ा मांस का अगर अंगीकार भी कर लिया तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस छोटी सी घटना के कारण सारे बौद्ध दुनिया के मांसाहारी हो गए। ये सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम होता। सारे दुनिया के बौद्ध मांसाहारी हो गए इस छोटी सी घटना से। जिसको बुद्ध ने समझा था अपवाद, वो नियम हो गया। चीन में, जापान में, कोरिया में, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार है, वहां हर होटल पर, जैसे यहां भारत में लिखा रहता है कि यहां शुद्ध घी की मिठाइयां मिलती, ऐसे वहां लिखा रहता है कि यहां अपने आप मर गए जानवर का मांस मिलता है। अपने आप मर गए। इतने जानवर कैसे अपने आप रोज मरते हैं, ये भी चकित करने वाली बात है। करोड़ों लोगों के लिए भोजन जुटा जाते अपने आप मर के। और मजा यह है कि चीन, जापान या कोरिया में फिर बूचड़खाने किस लिए, जब अपने आप ही सब मर मर के बौद्धों के लिए मांसाहार जुटा देते हैं, तो ये बूचड़खाने किसके लिए? क्योंकि बौद्धों के अतिरिक्त इन देशों में कोई रहता ही नहीं। ये विराट बूचड़खाने भी चल रहे हैं, रोज जानवर मारे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप मर गए जानवर का मांसाहार करने में कोई अड़चन नहीं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मारने में हिंसा है, मारो मत। उस भिक्षु का तुमने मारा नहीं। चील ने भी मारा नहीं, क्योंकि चील किसको मारेगी? मरे हुए किसी जानवर का मांस का टुकड़ा ले उड़ी होगी। अब जो मर ही गया है उसके मांसाहार को कर लेने में क्या पाप है? पाप तो मारने में, किसी का जीवन छीनने में। इसमें किसी का जीवन नहीं छीन रहा है, तो ये मांस का टुकड़ा स्वीकार कर ले। बुद्ध की आकांक्षा यह थी कि इस तरह अपवाद ही रहेगा, मगर बुद्ध की इच्छा और बुद्धियों की समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है। वह अपवाद ही नियम बन गया। आज मजे से बौद्ध भिक्षु मांसाहार करते, कोई अड़चन नहीं, कोई कठिनाई नहीं। अनुशासन तो दिया जा सकता है वसंत लाहरी, पर अनुशासन का अनुवाद कौन करेगा? तुम्हारी निद्रा में ही अनुवाद होगा। तुम उसे अपने अनुकूल ही बना लोगे। तुम अपने हिसाब से ही, अपने उपयोग के लिए ही, तुम अपनी नींद के समर्थन के लिए ही सारे अनुशासन का उपयोग कर लोगे। तुम कहते हो कि अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी अनुशासन बताए। अगर बताए तो उन्होंने गलती की, नहीं बताने थे। उनकी गलती जाहिर है। सारी दुनिया अनुशासनबद्ध मालूम होती और सारी दुनिया पाखंडी। जीसस ने नियम दिया है अपने अनुयायियों को कि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना। प्यारा अनुशासन हुआ, सुंदर सूत्र हुआ।
एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्भित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर, तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट को उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे? मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा। फकीर ने कहा, प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। दो तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। दो तक मैंने बराबर उनके नियम का अनुसरण किया। उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उसके आगे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जीसस के जीवन में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं क्षमा कर दो, दुश्मन को भी क्षमा कर दो, कितनी बार? जीसस ने कहा 7 बार क्षमा करो। उस आदमी ने कहा अच्छी बात। जिस ढंग से उसने कहा अच्छी बात, जीसस को लगा कि यह आदमी 8वीं बार 7 बार का बदला ले लेगा। कहते ना, लाख सुनार की और एक लोहार की। सुनार खट 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 खट, छोटी सी हथौड़ी, बारीक नाजुक काम, और लोहार का तो एक ही हथौड़ा काफी। तो जीसस ने कहा नहीं, 7 बार नहीं, 77 बार। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, 77 बार भी सही। आदमी अजीब है, 77 बार भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आखिर 77 की भी सीमा तो आएगी। आखिर 78वां मौका तो आएगा। देर सही, थोड़ी अबेर सही, लेकिन आखिर में असली आदमी तो प्रकट होगा ही होगा। असली आदमी कहां जाएगा? ये असली आदमी अगर सोया हुआ है तो तुम इसे कोई भी नियम दे दो, ये उन नियमों को अपनी नींद में ढाल लेगा। वे नियम इसकी नींद को तोड़ने में सहयोगी नहीं होंगे, इसकी नींद को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं कोई भी अनुशासन नहीं दे रहा हूं। तुम कहते हो अतीत में बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए अनुशासन बताए थे जो अब समय वाह हो गए, उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? मैं तो अनुशासन को ही समय बाह मानता हूं। अनुशासन मात्र तिथि वाह हो गया है। देख चुके अतीत में इतना, क्या परिणाम होता है। अब और नहीं।
अब तो मैं एक ही बात कहता हूं, जागो। तुम्हारे पूरे जीवन को एक ही सूत्र पर निर्धारित करना है, जागने पर। फिर जागने से तुम्हारे जीवन में अनुशासन आएगा, मगर वह आएगा तुम्हारे भीतर से, मेरा दिया हुआ नहीं होगा। और जब अनुशासन स्वयं के जीवन में उठता है स्वस्फूर्त, तो उसका सौंदर्य और उसकी सुगंध और उसका आनंद और, उससे गुलामी पैदा नहीं होती, उससे स्वतंत्रता पैदा होती। उससे तुम जंजीरों में नहीं जकड़ जाते, उससे तुम कारागृह में नहीं पड़ जाते। और ये सब कारागृह हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ये सब कारागृह बन गए। नानक का ये इरादा न था, कबीर का ये इरादा न था, बुद्ध का ये इरादा न था, जीसस का इरादा न था, मोहम्मद का ये इरादा न था, जरथुस्त्र का ये इरादा न था। मगर इरादे का सवाल नहीं, इरादे तुम्हारे अच्छे हों, लेकिन सोए हुए लोग तुम्हारे इरादों को समझ सकेंगे। उन तक पहुंचते पहुंचते बात बिल्कुल विकृत हो जाती। वे उसमें से ऐसे अर्थ निकाल लेंगे और ऐसी तरकीबें निकाल लेंगे जिनकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। और तुम कितना ही इंतजाम बिठाओ, बौद्ध शास्त्रों में 33,000 नियम दिए गए। 33,000 नियम याद भी रखना मुश्किल। हर छोटी बात के लिए नियम दिया है, और उस छोटी बात से तुम कहीं निकल के भाग ना जाओ, इसलिए कोई भी रंध्र नहीं छोड़ी। तो हर रंध्र को भरने के लिए भी नियम दिया है। फिर भी निकलने वाले निकल गए, फिर भी निकलने वाले उपाय खोज लेते। मैं एक जैन घर में मेहमान था, पर्युषण के दिन थे। जैन शास्त्र कहते हैं पर्युषण के दिनों में जैनों का धार्मिक उत्सव, व्रत, नियम, साधना का समय, हरी सब्जी मत खाना। क्योंकि जैन धारणा में वृक्ष में भी जीवन है, जो कि अब वैज्ञानिक सत्य भी है। जगदीश चंद्र बसु की खोजों ने इस बात को वैज्ञानिक आधार दे दिया। और जगदीश चंद्र ने जहां तक बात पहुंचाई थी, उनके बाद इन 50-60 सालों में बात और भी आगे पहुंच गई। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधों में इतनी संवेदनशीलता है जिनकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम कुल्हाड़ी लेके किसी पौधे को काटने जाते हो, अभी तुमने पौधे को काटना शुरू नहीं किया, तुम सिर्फ कुल्हाड़ी लेके बगीचे में प्रविष्ट हुए हो, और वो पौधा कब उठता है। जैसे कि तुम्हारे मन के विचार का भी उस पर परिणाम होता है। उसके कंपन को नापने के अब तो वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो गए। जैसे कि तुम्हारा कार्डियोग्राम लिया जाता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन नापता है, ठीक वैसे ही यंत्र निर्मित हो गए हैं जो वृक्ष पर लगा दिए जाते हैं, और वृक्ष के नीचे कार्डियोग्राम बनने लगता है, ग्राफ बनने लगता है कि वृक्ष की संवेदना क्या है। वृक्ष आनंदित है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है, प्रफुल्लित है, इस सब के अलग अलग ग्राफ बनते। अभी कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़हारा भीतर नहीं आया था, एक ग्राफ बन रहा था जो बड़ा लय युक्त था, संगीतपूर्ण था। और जैसे ही कुल्हाड़ी लिए हुए वह आदमी प्रविष्ट हुआ, जिस वृक्ष को काटने का उसका इरादा है उसका सिर्फ ग्राफ बदलता है।
बाकी वृक्षों के ग्राफ अभी भी वही बनते हैं जो पहले बन रहे थे। इसका तो अर्थ ये हुआ कि विचार भी संप्रेषित हो रहा है, वृक्ष विचार को भी पहचान रहा है। इस आदमी के इरादे अभी इसने जाहिर भी नहीं किए, शायद इसने किसी को कहा भी ना हो, ये अपने मन में ही सोच रहा हो कि फला वृक्ष काटना है, उसी को काटने का नियत लेके आया हो, वही वृक्ष तत्क्षण भयातुर हो जाए, उसका ग्राफ डमाडोल हो जाएगा। वृक्षों में जीवन है और अति संवेदनशील जीवन है। वृक्ष भली भांति समझ पाते हैं कि कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उन्हें घृणा करता है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका मित्र। माली को देख के प्रफुल्लित हो जाते, कवि को देखकर आह्लादित हो जाते, चित्रकार को देखकर नाचने लगते, डोलने लगते, मस्त हो जाते, जैसे किसी ने शराब पिला दी हो, यूं मदमस्त हो जाते। महावीर ने कहा कि जहां तक बने वृक्षों को चोट मत पहुंचाना। इसलिए जैनों ने खेतीबाड़ी बंद कर दी, क्योंकि खेतीबाड़ी करोगे तो वृक्ष तो काटने ही होंगे, पौधे काटने होंगे, फसल काटनी होगी। जैन अनिवार्य रूप से व्यवसायी हो गए, उसका कारण ये नियम था, लेकिन महावीर ने न सोचा होगा कि परिणाम ये होने वाला है। छत्री तो हो नहीं सकते थे, महावीर खुद छत्री थे। जैनों के 24 तीर्थंकरी छत्री थे। इसलिए जो लोग महावीर और जैनों के तीर्थंकरों के पास पहली बार इकट्ठे हुए थे, उनमें अधिकतम लोग छत्री थे। ये छत्रियों की ही बगावत थी ब्राह्मणों के शोषण के प्रति, लेकिन अब तलवार तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि तलवार में हिंसा होगी। इसलिए क्षत्रिय होने का उपाय तो बंद हो गया। खेतीबाड़ी कर नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें हिंसा होगी। ब्राह्मणों से बगावत की थी, इसलिए यज्ञ हवन कुंड ये तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यही तो उनका बुनियादी विद्रोह था। शूद्र होने को कोई राजी न था। चमार तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि चमार का धंधा ही चमड़े का था। मरे हुए जानवरों को ढोना, उनका मांस निकालना, उनका चमड़ा अलग करना, यह संभव न था। और कौन भंगी होना चाहे। तो एक ही विकल्प बचा, व्यवसाय का। इसलिए सारे जैन व्यवसायी हो गए। माना कि उन्होंने वृक्षों की हिंसा बंद कर दी और आदमियों को काटना बंद कर दिया, मगर आदमियों का खून चूसना शुरू कर दिया। सूक्ष्म उपाय खोजे, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यूं स्थूल हिंसा बंद हुई। यह अनुशासन का परिणाम हुआ और सूक्ष्म हिंसा शुरू हो गई। तो जैनों ने जितना धन इकट्ठा कर लिया, उतना धन कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया इस देश में। मैं एक जैन घर में मेहमान था। पर्युषण के दिन मैंने देखा कि उनकी थालियों में केले हैं। मैंने पूछा, ये क्या? पर्युषण में केले? उन्होंने कहा, ये तो हरी सब्जी नहीं, केला तो पीला। तुम देखते हो तरकीबें सोए हुए आदमी की। महावीर का हरे से मतलब था कि जो वृक्ष से तोड़ा गया है, अभी अभी तोड़ा गया है। और महावीर का गैर हरे से मतलब था जो वृक्ष से पक के अपने आप गिरा है। जो अपने आप गिरा है, वृक्ष से पक के गिरा है, वो अंगीकार किया जा सकता है।
लेकिन हरे का उन्होंने मतलब रंग ले लिया। ऐसा सोया हुआ आदमी अपनी तरकीबें निकालता है। तुम कितने ही नियम दो, इससे कुछ फर्क ना होगा। यूं समझो कि सोया हुआ आदमी अलार्म भर के सोता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना, और जब अलार्म बजता है तो सोया हुआ आदमी एक सपना देखता है कि मंदिर में गया, धार्मिक सपना, मंदिर में गया है, मंदिर की घंटी बज रही, अलार्म की घंटी बज रही है, सपना देखता है मंदिर की घंटियां बज रही, क्या प्यारी घंटियां बज रही, भाव विभोर होकर सुनता रहता है। अब अलार्म कोई सदा के लिए तो बजता नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक बजेगा। सोया हुआ आदमी अपनी नींद में अलार्म की घंटी को भी बदल लिया, रूपांतरित कर लिया, उसने उसे मंदिर की सुंदर घंटियों में बदल दिया। और जब मंदिर की घंटियां शांत हो गईं तो मंदिर की घंटियों का सुखद नाद उसे और गहरी नींद में ले जाए। लोरी बन गई, अलार्म की घड़ी लोरी बन गई, नींद और गहरी लग जाएगी, एक करवट और लेगा, कंबल को और खींच लेगा, शांति से सो जाएगा और बड़े आनंद भाव से सो जाएगा कि आहा क्या सुंदर धार्मिक सपना देखा, मंदिर देखा, भगवान कृष्ण देखे, क्या बांसुरी बजा रहे थे, मीरा नाच रही थी, क्या घुंघरुओं का नाच हो रहा था। नींद में आदमी रूपांतरित करेगा। इसलिए मैं अनुशासन देने में उत्सुक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जगाने में उत्सुक हूं। ध्यान जागने की प्रक्रिया है, ध्यान अनुशासन नहीं। समाधि जागृत अवस्था का दूसरा नाम परिपूर्ण जागृति का। निश्चित ही फिर समाधि के उस उत्तुंग शिखर से हजार हजार झरने बहते, लेकिन वे झरने तुम्हारे। और जब कोई अनुशासन तुम्हारा अपना होता है तो स्वभावतः तुम्हारे जीवन में पाखंड नहीं आता। कैसे आएगा पाखंड? जब दूसरा नियम देता है तो पाखंड आता है, क्योंकि दूसरा नियम जो देगा वो अपने अनुसार देगा। तुम दूसरे जैसे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने जैसे हो, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा। जैसे दूसरों के जूते तुम पहनोगे तो अड़चन आएगी, कभी ढीले चलोगे तो चलना मुश्किल, कभी चुस्त, इतने चुस्त कि प्राण निकाले डालें, और उधार जूते। दूसरे के पैर जिन जूतों में जम गए थे, उस दूसरे आदमी के पैरों ने इन जूतों के भीतर की आकृति भी बदल दी। तुम्हारे पैर की आकृति और तुम्हारे पैर को ये जूते कष्ट देंगे। उधार कपड़े पहनोगे, झंझट खड़ी होगी। कभी बहुत चुस्त होंगे कि यूं लगेगा कि फांसी लग गई, कभी बहुत ढीले होंगे, यूं लगेगा कि भिखमंगे हो गए। मगर यह बहुत असंभव है कि तुम्हें ठीक ठीक कपड़े मिल जाएं जो दूसरे के, और फिर कितने ही ठीक क्यों ना हो, उधार होंगे, गंदे भी होंगे, फटे पुराने भी होंगे, जरा जीर्ण भी होंगे। तुम दूसरों के जूते पहनना पसंद नहीं करते, तुम दूसरों के कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करते। जब तुम शरीर के संबंध में इतनी स्वतंत्रता बरतते हो तो तुमने आत्मा को इतना भी मूल्य नहीं दिया, शरीर से भी गई बीती समझा।
आत्मा के संबंध में तुम दूसरों के जूते पहनने को राजी हो और दूसरों के कपड़े पहनने को राजी हो। आत्मा की महिमा तो समझो। इसका कुल परिणाम इतना होता है कि एक पाखंड पैदा हो जाता है। तुम दूसरे के नियम मान के जीते हो, वह तुम्हारी ऊपर की सतह होती और भीतर तुम्हारा असली स्वभाव होता है जो उसके विपरीत होता है। होगा ही विपरीत, उसके अनुकूल कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच संघर्ष पैदा होगा। एक मित्र ने पूछा है, मित्र का नाम है आशुतोषी सदाचारी। भगवान, मैंने कुछ साल पहले बाबा कंठी वाले से गुरु मंत्र लिया था। उनके पास मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उन्होंने मुझे बार बार चेताया था कि मैं कभी किसी पराई स्त्री का विचार न करूं और तो और अपनी पत्नी को भी अपने मां के समान समझूं। अब कंठी वाले बाबा तो स्वर्ग सिधार गए और मेरी साधना अभी अधूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे अपनी साधना पूरी करने में सहायता देंगे? मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल। अब आशुतोष सदाचारी मुश्किल में पड़े और कंठी वाले बाबा फांसी लगा गए। वो बार बार चेता गए इनको कि कभी किसी पराई स्त्री का विचार न करना। पहली तो बात यह है कि स्त्री को पराई और अपना मानना ही बेहूदगी। स्त्री कोई वस्तु है कि अपनी और पराई? ये भाषा तो वस्तुओं के संबंध में ठीक है, लेकिन स्त्री को तो वस्तु ना बनाओ। लेकिन ये कंठी वाले बाबाओं की परंपरा, ये हमेशा स्त्री को संपत्ति कहते रहे। ये मूढ़ता जारी। अभी भी बाप शादी करता है बेटी की तो कन्यादान करता है, पुत्रदान नहीं करता, कन्यादान करता है। पुत्र का कैसे दान किया जाए? पुत्र कोई संपत्ति थोड़ी, कन्या का दान किया जाता है। दान न संकोच लगता लोगों को, न शर्म आती, न अभद्रता दिखाई पड़ती। पुराने संस्कारों में जकड़े हुए वो सोचते हैं बड़े गजब का काम कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द के भीतर ही स्त्री को संपत्ति समझ लीजिएगा। पराई स्त्री का विचार न करूं। कंठी वाले बाबा को क्या पड़ी थी बार बार चेताने की? ये जरूर पराई स्त्रियों का विचार करते रहे हों, नहीं तो पराई स्त्रियों से उनको क्या लेना देना? और बार बार चेताना मतलब इनको गुदगुदी उठती ही रहती है, नहीं तो बार बार किस लिए चेताएंगे? अरे एक आध बार चेता देते, चलो ठीक। और यही नहीं, वो तुमसे ये भी कह गए कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो। फिर अपनी मां को क्या समझो? फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी। तो बड़ा क्रोधित था, दुखी कम क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी मां समझो। मेरी बहन मरी,
सब हरामजादियां हैं कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए। ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो, और पत्नी तुमको क्या समझे, पिता के समान समझो। बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। पत्नी तुम्हारी मां, तुम पत्नी के पिता, बड़ा गजब का नाता हो। अब ये कंठी वाले तुम्हें फंसा गए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दिला गए। खुद तो मर गए, तुम्हें भी मार गए। और तुम इस भूल में मत रहना कि कंठी वाले बाबा स्वर्ग सिधार गए। ये नहीं जा सकते स्वर्ग, ये भी औरों की गले में फांसी लगा रहे होंगे कहीं, और समझा रहे होंगे, फिर चेता रहे होंगे कि देखो पराई स्त्री की तरफ मत देखना। ये इसी गोरख धंधे में रहेंगे, स्वर्ग वगैरह इनको कहां मिलने वाला है। स्वर्ग कहीं यूं मिलता है। ये तुम्हारे लिए नरक खड़ा कर गए, खुद भी नरक में जिए होंगे। असल में दूसरे के द्वारा दिए गए अनुशासन भयंकर सिद्ध होते। ब्रह्मचर्य समाधि की सुगंध है। उस शब्द को ही समझो, उसका अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। इसकी तुम कसम खा सकते हो। जब तक ब्रह्म का अनुभव ना हो तब तक ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है। ये अद्भुत प्यारा शब्द, लेकिन दुष्टों ने ऐसा खराब किया है। सुंदर से सुंदर शब्द गलत लोगों के हाथ में पड़ के विकृत हो जाते। ब्रह्मचर्य सीधा साधा शब्द है, ब्रह्म जैसी चर्या। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कसम लेके कोई ब्रह्म जैसी चर्या कर सकता है? जब ब्रह्म का अनुभव ही ना हो तो तुम कैसे ब्रह्म जैसी चर्या करोगे? ब्रह्म का अनुभव तो पहली बात है, वह केंद्र बनेगा ब्रह्मानुभव, और फिर उसकी परिधि पर ब्रह्मचर्य फैलेगा। ब्रह्मचर्य की कसमें नहीं ली जा सकती। कसम का तो मतलब ही यह है कि भीतर काम वासना भरी, इसलिए तुम कसम ले रहे हो। तुम कसम क्यों ले रहे हो ब्रह्मचर्य की? अगर तुम्हारे भीतर काम वासना समाप्त हो गई है तो ब्रह्मचर्य की कसम क्यों लोगे? जो आदमी शराब नहीं पीता वो कभी कसम भी नहीं लेता कि मैं शराब न पीऊंगा। ये बात ही व्यर्थ है, ये बात ही असंगत है। जो आदमी तमाकू नहीं खाता वो आदमी कसम भी नहीं लेता कि मैं तमाकू का त्याग करता हूं। इसका कोई मानी ही ना होगा, ये बात बेमानी हो जाएगी। तुम उसी बात की तो कसम खाते हो जिसके विपरीत तुम लड़ रहे हो। काम वासना भीतर उद्दाम वेग ले रही, अब इसको दबाने के लिए तुम कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की। दबा लोगे मगर मुक्त ना हो पाओगे। दमन से कोई कभी मुक्त नहीं होता। और कंठी वाले बाबा तुम्हारी छाती पे बैठे हैं, वो चेता रहे हैं कि दबा बेटा, और दबा, एकदम दबा दे। अपनी पत्नी को भी अपनी मां समझ। और तुम इस तरह के जाल में पड़ जाओगे।
तुम्हारे भीतर ऐसा द्वैत खड़ा हो जाए कि तुम्हारे भीतर दबी हुई वासना तुम्हारे रग रेसे में प्रवेश कर जाएगी, तुम्हारे रोए रोए में समा जाएगी। तुम्हारे सपनों में पराई स्त्रियां आएंगी जिनको तुम त्याग किए बैठे हो। सच तो यह कि पराई स्त्रियों का तुम त्याग ही क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी है ही नहीं। ये भी खूब मजे की बात है। पूर्णिमा की रात दो अफीमची एक वृक्ष के नीचे लेटे थे और एक अफीमची ने कहा, अगर 1 करोड़ रुपया भी कोई मांगता हो तो मैं देने को राजी हूं, मगर ये चांद खरीद कर रहूंगा। दूसरे ने कहा, चुप रह रे, मुझे बेचना ही नहीं। 1 करोड़ क्या, तू 10 करोड़ भी दे, जब बेचना ही नहीं। चांद किसी का भी नहीं है, खरीद फरोख्त हो रही। पराई स्त्रियों का त्याग कर रहे हो, देखना ही नहीं। ये घबराहट, ये भय कोई साधना है? आशुतोष, और तुम अगर यहां आए हो कि मैं तुम्हारी इस साधना में सहयोगी बनूं, तो तुम गलत जगह आ गए। हाँ, अगर तुम्हें सच में ही साधना में उतरना है तो ये मूर्खताएं छोड़नी पड़ेंगी। ये मूर्खता तुम्हें किसी ने भी दी हो, इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं। एक से एक बुद्धू यहां बाबा बने बैठे। यहां बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ बुद्धूपन चाहिए। जितना सघन बुद्धूपन हो उतने ही पहुंचे हुए परमहंस तुम हो जाओ। अगर तुम में थोड़ी बुद्धि हो तो इस तरह के जालों में तुम पड़ोगे नहीं। ये सस्ती बातें, व्रत ले लेना, नियम ले लेना, कसम खा लेनी, फिर कसम में बंध जाना, ये सिर्फ अहंकार का पोषण। अब तुम कह रहे हो मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल। अभी तुमने ब्रह्मचर्य जाना कहां? कसम खाई है, जाना कहां, पहचाना कहां? अगर ब्रह्मचर्य को ही जान लेते तो अब साधना में कमी क्या रह गई जो तुम यहां आए हो? अगर ब्रह्मचर्या ही तुमने पहचान ली, अगर ब्रह्म का ही अनुभव तुम्हारे भीतर उतर आया, अगर वो प्रकाश घट गया, तो अब साधना में कमी क्या रह गई? न तो ब्रह्मचर्य घटा है, न कोई साधना घटी है। इसलिए पहली तो बात याद रख लो कि अगर तुम चाहते हो मेरे साथ साधना में उतरना, तो तुमने जो भी बकवास सीख रखी हो वो छोड़ देनी पड़ेगी। तुम्हारी साधना में मैं सहयोगी नहीं हो सकता। हां, मैं तुम्हें साधना के सूत्र दे सकता हूं, और कठिन नहीं है मेरी साधना, अत्यंत सुगम है और सरल है, सीधी साफ है। 2 2 4 जैसा स्पष्ट मेरा गणित। लेकिन उसके लिए साहस करना होगा, उसके लिए साहस करना होगा पुराने कूड़ा कचरा को बिल्कुल जला देने का। अगर तुम नए होकर मेरे पास आना चाहो तो ही काम शुरू हो सकता, कोरे कागज की तरह। इसलिए मैं कहता हूं, वसंत लाहिरी, मैं कोई अनुशासन नहीं देता। मैं तो अनुशासन जहां से जन्मता है
उस समाधि के अनुभव की तरफ थोड़े से इशारे देता हूं, वो भी इशारे, बहुत सख्त नहीं, बहुत कठोर नहीं, लोचपूर्ण। क्योंकि सख्त इशारे भी बंधन बन जाएंगे। बहुत लोचपूर्ण कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूल, अपने स्वभाव से मेल खा सके, इस ढंग से यात्रा कर सके। ध्यान के अतिरिक्त न कभी कोई मार्ग था न है। हां, जरूर ध्यान के अनुभव से जीवन में क्रांति घटती, मगर तब तुम अपने स्वयं शास्ता होते हो। मैं तुम्हारा शास्ता नहीं हूं, मैं तुम्हें शासन नहीं दे रहा हूं। यह शासन देने की धारणा भी छिपे रूप में आदमियों के ऊपर मालकियत करने की चेष्टा है। राजनेता भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे, और धर्मगुरु भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे। दोनों शासन करने को आतुर। मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे ऊपर शासन करने की नहीं। मैं तो अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूं। इसमें से अगर कोई बात तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ दे, इसमें से कोई घटना, कोई शब्द, कोई मौन, कोई संकेत तुम्हारी नींद को तोड़ने का कारण बन जाए, तो सत्संग सफल हुआ। फिर तुम अपने मार्ग पर चलोगे, अपने ढंग से चलोगे। मेरा प्रत्येक सन्यासी अपनी निजता में जिएगा। वो कोई कार्बन कॉपी नहीं। मैं उसे स्वतंत्रता दे रहा हूं, अनुशासन नहीं। मैं उसे स्वयं के छंद को गाने की सुविधा दे रहा हूं, कोई अनुशासन नहीं। अनुशासन समयवाह हो चुका, उसका अब कोई भविष्य नहीं।